जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके सामने आज वोकैब बूस्ट की 6 नंबर की सीरीज लेके आ गया हूँ आपके सामने। तो उसमें मैं आज आपको इडियम एंड फ्रेजेस करवाने वाला हूँ, जिसमें हम एक एक इडियम को एक्सप्लेन करेंगे एंड डिस्क्राइब करते जाएंगे और उसका हिंदी में मीन बताते जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि इडियम बहुत जल्दी याद नहीं होती है। इसे जल्दी याद करने का तरीका क्या है और इसे कैसे तोड़ तोड़ कर अपने शब्दों में याद किया जाए। बाकी उसका एग्जैक्ट मीन वो नहीं होता है, पर उसे कैसे याद किया जाए अपने शब्दों में एग्जाम में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। मैं आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी और आप जरूर आपके दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो अपने पास आई है, कीप समवन अंडर थंब। कीप समवन अंडर थंब का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसको प्रैक्टिकली करें अपन। ठीक है, तो जैसे कि ये बुक है, ठीक है, इसको जैसे कि मैंने मेरे थंब के नीचे ले ली। ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे कि मैंने इसको मेरी उंगली के नीचे दबा के रख दी, यानी ये क्या हो गया, ये मेरे कंट्रोल में थी। ठीक है, जब तक मेरे थंब के नीचे है वो मेरे कंट्रोल में है। तो कीप समवन अंडर थंब का मतलब क्या होता है? कीप समवन अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में होना। ठीक है, इसका मतलब होता है नियंत्रण में होना। ये फर्स्ट इडियम का मतलब। होल्ड समवन टू लीश। लीश का मतलब भोजन भी कह सकते हैं। होल्ड समवन टू लीश, ठीक है, याद करने का तरीका। होल्ड यानी किसी को रोकना, भोजन करते वक्त किसी को रोकना। ठीक है, समवन यानी किसी को, होल्ड समवन टू लीश, भोजन करते वक्त किसी को रोकना। रिस्ट्रेन का मतलब भी क्या होता है? रोकना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रोकना। ये होगी सेकंड एडियम, एकदम इजी, कुछ याद करने का इतना कुछ ज्यादा जोर नहीं आया। होल्ड समवन टू लीश, किसी को रोकना, होल्ड करना किसी को, रिस्ट्रेन यानी रोकना, सीधा सीधा हो रहा है। अगर ये नहीं आया ऑप्शन में तो क्या आ सकता है? डिटर आ सकता है रिस्ट्रेन की जगह। डिटर यानी भी रोकना होता है। प्रोहिबिट आ सकता है, प्रोहिबिट भी मना करना होता है। ठीक है, ये आ सकता है। थर्ड ऑप्शन अपने पास आया कास्ट स्लर। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं? एक जैसे कि सुअर है, सुअर के सामने अपन मोती रख दे, मोती रख दे, उसका भी कुछ मतलब नहीं है। स्लर यानी मोती होता है, कास्ट स्लर यानी उसके सामने मोती रख देना। मोती रखने से कोई मतलब नहीं, उसको वही मिट्टी चाहिए और मिट्टी में ही पड़ा रहना है। तो वो मोतियों की भी क्या कर देगा? डिसरेप्यूट कर लेगा, उसकी बेइज्जत कर देगा। यानी उन मोतियों को उसको कुछ नहीं पता चलेगा, उसके सामने मोती रख देंगे तो भी। तो कास्ट स्लर का मतलब क्या होगा? किसी के सामने मोती रख देना, जिसके सूअर के सामने रख देना। तो वो क्या कर देगा? उसकी भी बेइज्जत कर देगा, यानी क्या कर देगा? डिसरिस्पेक्ट कर देगा, बदनामी करना। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। मीट वंस वाटर लूप। अब ये कैसे करना? मीट वंस वाटर लूप। वाटरलू क्या है? अपने बेल्जियम में एक मैदान का नाम है वाटरलू, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्टा की आखिरी हार हुई थी। जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टा की आखिरी हार हुई थी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? नेपोलियन बोनापार्टा आखिरी हार कहाँ हुई? वाटरलू में। वाटरलू में आखिरी हार हुई। टू फेस फाइनल डिफीट, यानी आखिरी हार, फेस का सामना करना, आखिरी हार। नेपोलियन बोनापार्टा आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, बहुत ही क्रूर शासक थे एंड बहुत ही ज्यादा योद्धा थे, यूं कह सकते हैं इनको, गंभीर वाले। यानी यूं कहते थे कि सेना के एक तरफ इधर से निकलते थे तो सेना की दूसरी तरफ निकल जाते थे, इतने क्रूर योद्धा थे ये नेपोलियन बोनापार्टा। इनकी जो आखिरी हार हुई थी वो हुई थी वाटरलू के मैदान में। ठीक है, तो टू फेस फाइनल डिफीट, अंतिम हार। ठीक है, ये हो गया फोर्थ वाली इडियम अपने पास हो गई। फाइव वाली इडियम देखते हैं अपन, ब्लेज द ट्रेल। अब ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अपने जो हनुमान जी थे, लंका गए थे माँ सीता को लेने। जैसे कि फर्स्ट बार उनको भेजा था याद करवा के उनकी शक्तियाँ, तो वो लंका गए थे। तो अब वहां पे जाते तुरंत रावण के दरबार में जाके वो खड़े रह गए। उन्होंने कह दिया मैं ऐसा कर दूंगा और लेके चला जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा, लंका के वासियों ने, ये तो भाई सब सही में ले जाएगा आदमी। तो उन्होंने क्या किया? उनकी पूंछ में आग लगा दी, ब्लेज द ट्रेल।
पूंछ में आग लगाना। इसका हिंदी में मतलब याद करने का ये होता है, प्लेस द ट्रेल का मतलब पूंछ में आग लगाना। तो उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर मूवमेंट खड़ा कर दिया, ये जला दिया, पूरी लंका जला के आ गए थे, ठीक है, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। तो उन्होंने मूवमेंट चालू कर दिया, टू स्टार्ट कर दिया मूवमेंट, या कह सकते हैं टू बिगिन अ न्यू वर्क, उन्होंने एक दूसरा नया काम चालू कर दिया। कैसे कह सकते हैं टू बिगिन अ न्यू वर्क, जैसे कि काम से तो क्या गए थे हनुमान जी, सीता मैया को लेने, लेकिन जैसे ही ब्लेस द ट्रेल किया, उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने क्या नया काम चालू कर दिया, लंका को पहले उन्होंने निश्चय किया, तो पहले लंका को जलाता हूँ, फिर सीता मैया के पास जाएंगे। तो ब्लेस द ट्रेल का मतलब हो गया टू स्टार्ट अ मूवमेंट या टू बिगिन अ न्यू वर्क, ठीक है। 6 नंबर की आई है अपने पास, सेट द टेम्स ऑन फायर, ठीक है, सेट द टेम्स ऑन फायर, इसका मतलब ऑन फायर। जैसे कि क्या होता है इसमें, सेट यानी बैठना, फायर यानी आग, टेम्स यानी क्या होती है, जैसे कि कोई बाढ़ होती है ना, किसी भी खेतों के मध्य बाढ़ वगैरह ऐसे कुछ बाढ़ होती है, तो उसके बीचों बीच बैठ जाना, उसमें आग लग रही है उसके बावजूद भी उसके ऊपर जाके बैठ जाना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि यानी फुल कॉन्फिडेंस है बंदा, मैं नहीं जलने वाला। जैसे आपने कहानी में पहले सुना होगा, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी है, जैसे कि वो होलिका माँ होती है, वो जलती नहीं है आग में, तो उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं आग में जाऊंगी, नहीं जलूंगी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा भक्त प्रहलाद को ले जाओ और जाकर अंदर बैठ जा, तो भक्त प्रहलाद को लेके माँ होलिका गई, लेकिन माँ होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद नहीं जले। तो वही भक्त प्रहलाद को अपनी भक्ति पे इतना विश्वास था, उनको यानी अपार विश्वास था उनकी भक्ति पे, तो वो आग में जाकर भी बैठ गए तो नहीं जले। यानी सेट द टेम्स ऑन फायर यानी उसकी आग लगी हुई बाढ़ पे बैठना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज अचीव कर लेना जो इम्पॉसिबल थी, असंभव थी, असंभव चीज का प्राप्त करना, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर का अपन ने इडियम कंप्लीट किया। कूल वंस हिल, कूल वंस हिल का मतलब क्या होता है, कूल यानी ठंडा, वंस यानी किसी का, हिल्स यानी जो पैरों में पहनते हैं ना, लड़कियां पहनती है हिल्स, हाई हिल्स जो होती है बड़ी बड़ी, उसे कहते हैं कूल यानी ठंडे से। अब देखिए, एक तो अपन हिल्स क्यों पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी का काम हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी या किसी भी इवेंट में जाने के लिए पहनते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ, कूल वंस हिल्स, एकदम ठंडे से होकर हिल पहनी है, हिल पहन के आराम से बैठे हैं, कूल वंस हिल यानी किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। कूल वंस हिल का मतलब हो गया किसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर की इडियम अपने पास आई है, स्पील द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, बीन्स यानी बीज होते हैं या सोयाबीन जिसे भी कहते हैं हम, स्पिल कर देना, जैसे कि कोई जेब में छुपा के लेके जा रहा है खाने का कुछ भी सोयाबीन वगैरह, अब उसका दोस्त आ रहा सामने से, अब उसकी इच्छा हो गई मेरे को उसको नहीं देना है, ठीक है, लेकिन वो स्पिल होकर बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो उसका सीक्रेट था वो रिवील हो गया। याद करने का एकदम इजी फंडा, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना। स्पिल द बीन्स, सोयाबीन लेके जा रहा था या कुछ भी खाने का लेके जा रहा था, जो उसने छुपा रखा था वो स्पिल हो गया, स्पॉइल हो गया, एकदम बाहर आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा, टू रिवील अ सीक्रेट, अपना सीक्रेट बाहर आ जाना, रहस्य खत्म होना, ठीक है। ये 8 नंबर की इडियम कंप्लीट हो गई। 9 नंबर की इडियम क्या आती है, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले की जो युद्ध होते थे पहले पास्ट में, तो उसमें क्या होता था, जैसे कि दो, जैसे कि सेना आमने सामने खड़ी हो गई, उसके दो राजा आ गए, जैसे कि उनके मध्य युद्ध हुआ, जैसे कि मुगल सेना आ गई एंड कोई दूसरी सेना आ गई, तब उसमें क्या होता था कि राजा और राजा के सामने जैसे कि उन्होंने कर लिया, अब राजा राजा लड़ेंगे, सेना को युद्ध नहीं करना, ठीक है। तब मुगल क्या होते थे, चालाक होते थे, एकदम कूटनीति से काम लेते थे वो, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अनफेयरली खेलते थे वो, यानी एकदम धोखेबाजी से किसी को भी हरा देते थे, उसमें वो माहिर थे। अब जैसे कि क्या हुआ, राजा राजा का युद्ध हुआ, दोनों अब
निशस्त्र गए, जैसे कि उन्होंने शर्त रखी, कंडीशन रखी कि हम शस्त्र लेके अंदर नहीं जाएंगे, निशस्त्र ही हमें अपनी भुजाओं से युद्ध करना है। अब भुजाओं से युद्ध कर ले, लेकिन मुगल ने क्या किया, उनके पीछे से बेल्ट उन्होंने छुपा के रखा था मारने के लिए उसको। तो जैसे ही युद्ध में गए, युद्ध लड़ा, उनको पता चला मुगल को ये तो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने जैसे ही बेल्ट निकाल दिया। अब जैसे ही उन्होंने हिट किया बेल्ट से, इसका मतलब उन्होंने कैसा गेम खेल लिया, टू प्ले अनफेयरली, चीटिंग वाला गेम खेल लिया। ठीक है, तो धोखेबाजी करना, हिट बिलो द बेल्ट यानी धोखेबाजी करना। ठीक है, 10 नंबर की इडियम अपने पास है ये, गिव लॉन्ग रोप। गिव लॉन्ग रोप का मतलब क्या? ये जो चीजें हैं आज भी गांवों में देखी जाती है। जैसे कि क्या होता है, गांवों के जो बूढ़े होते हैं जो बीच चौराहे पे बैठते हैं, और जैसे कि क्या होता है, चाहे कोई लड़का होता है चाहे कोई लड़की होती है, ठीक है, जैसे कि उसके पिता ने उसको छूट दे रखी हो, जहाँ पे भी जाना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम कहाँ पर भी ट्रेवल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसके पिता ने उसको छूट दे रखी। लेकिन वो जो बूढ़े होते हैं वहां पे चौराहे पे बैठे बैठे डिसीजन लेते हैं, क्या फलाने के पिता ने तो इसको इतनी छूट दे रखी है, फलाने के पिता ने इसको इतनी छूट दे रखी है, इतनी रस्सी लंबी कर रखी है। यही चीज है, गिव लॉन्ग रोप यानी क्या, उसको क्या दे रखी है, टू गिव फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम, आजादी। ठीक है, गिव लॉन्ग रोप लंबी रस्सी की छूट देना, यानी टू गिव फ्रीडम, आजादी देना। ठीक है, तो ये इडियम मैंने 10 इडियम करवा दिए, ऐसे ही मैं और आगे सीरीज लेके आता रहूंगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आप जरूर आपके दोस्तों में शेयर करेंगे, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह तो आपको करना ही है। जय हिंद।